भाई बच्चों, कैसे हो? आप सबको स्वागत करता हूं हम सबका चैनल लर्निंग ट्रैक को। हमारा सारे चैप्टर का वीडियो खत्म हो चुका है। हम सारे चैप्टर का बेसिक्स दे चुके हैं और उसके साथ साथ ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दे चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अभी सारे एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन से आएगा, तो अभी हम कर रहे हैं। लास्ट आया वीडियो आपका प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का ही सॉल्यूशन कर देते हैं। छोटा सा ही है, एक एक्सरसाइज है, 5 मिनट में 10 मिनट में मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या है? तो ये तो मैं आपको फॉर्मूला में ही बता चुका था। P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या है? 1 है। शायद मैं आपको उधर समझाया नहीं था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या है। चलिए यहीं पे बोल देता हूँ। मान लीजिए कि डाइस हमने फेंका, तो डाइस का कितना आउटकम होता है? 6 आउटकम होता है। तो 6 आउटकम में से मान लीजिए प्राइम नंबर चला गया। प्राइम नंबर कितना है? 2, 3, 5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा आपका 3/6, मतलब 1/2 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद और क्या क्या नंबर बचता है? 1 बचता है, 4 बचता है और 6 बचता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपका क्या हुआ? नॉट इवेंट आपका क्या हुआ कि आपका हुआ 3/6। तो ये भी हुआ 1/2। तो कितना होगा टोटल अगर करेंगे? तो 1/2 प्लस 1/2, ये तो आपको पता ही है क्या होगा? 1 होगा। आप बोलोगे सर इधर 1/2 था इसीलिए 1 हो गया, और कुछ होता तो अलग होता। चलिए ठीक है, वही उसी का कैसे लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर लेना है लेस देन 3 डाइस से। तो लेस देन 3 नंबर क्या क्या है? 1 और 2 है, 2 नंबर है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा? 2/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या आएगा? सोचिए, 2 नंबर उसमें चला गया तो बचा कितना? और 4 नंबर बचा, तो 4/6 आएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा 6, 2 + 4 6, 6/6 1। आप जैसे भी करिए दोनों का सम जो है 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी 1 आए, मतलब इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होता है? 0 होता है। सच इवेंट इज सच इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट भी लिख दो आप, इवेंट चलेगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब होगा ही होगा, आप जीतोगे ही जीतोगे, तो इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये मैंने नोट्स में बताया है आपको, मतलब जो इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, 5 तो पॉइंट मैंने बोला था, इसमें ही ये 3 पॉइंट्स में बोल चुका हूं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने सारे इवेंट्स हैं तो उनका सम कितना होगा? सबका सम 1 ही होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ये भी मैंने पॉइंट्स में बोला है। और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मतलब जो इसका जो फॉर्मूला है बेसिक्स में समझाया है इसको, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम, किसका इक्वली लाइकली आउटकम्स है इसका आपको बताना है और इसको एक्सप्लेन करता है। ये ज्यादातर ये क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कुछ इवेंट्स देता है और उसके ऊपर आपको बोलता है कि इसका ये करो। तो आप ये जनरली इसको छोड़ ही दो, ये आता नहीं कभी, ठीक है। उसके बाद व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। ये मैंने आपको बेसिक्स में भी समझाया ये वाला चीज। फेयर क्यों माना जाता है कॉइन टॉस को? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबल आउटकम होता है, प्रोबेबल चांस होता है, वो 50-50 होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आ जाता है। तो इसमें से कौन सा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है? तो हमारे ध्यान में रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो 2/3 को अगर डेसिमल में करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब ये होगा, ठीक है, ये होगा। ये नेगेटिव में आ गया है, ये ही कट गया, ये नेगेटिव कभी आएगा नहीं। 15% मतलब कितना होता है? 15/100, जो कि 0.15, मतलब ये भी होगा 0.7, ये भी होगा कौन नहीं? ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होगा? हमने अभी देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों को मिला के 1 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट इवेंट कितना होगा, नॉट इवेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना, 0.05, ठीक है। तो जिसका वैल्यू होगा 0.95, ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जिसको मिला के 1 मिलता है, ठीक है। तो ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ये मैं बोला था ना आपको कि कॉइन आपका हो गया डाइस और कार्ड के अलावा और भी क्वेश्चंस आता है, वो बहुत इजी होता है, ये वाला इजी, बहुत इजी है। ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग में खाली लेमन फ्लेवर का कैंडी है और कुछ नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, मतलब मालिनी ने क्या किया, एक बैग के अंदर सारा लेमन कैंडी है, हाथ घुसाया निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी, इधर हम क्वेश्चन देखेंगे। एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अरे ये क्या बात हुआ, लेमन फ्लेवर का कैंडी है, वो हाथ भर के निकालेगा, हाथ डाल के निकालेगा, तो वहां से आपको ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगा थोड़ी, वहां से तो लेमन फ्लेवर का ही मिलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0। ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू FO बाय TO, तो क्या होगा, तो जो कि आपका हो जाएगा 0 बाई समथिंग, मतलब क्या है 0 ही होगा, ठीक है। लेमन फ्लेवर कैंडी, हाँ लेमन फ्लेवर का तो निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि उसी फ्लेवर का तो है, तो ये क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इतना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दिया, अब इवेंट पूछ रहा है, वही ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। 3 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है उसका नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी इतना है, तो आएगा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको दिया है कितना 0.992 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मांगा है, तो कितना होगा 1 माइनस 0.992, जिसका वैल्यू होगा शायद 0.008, ठीक है। A bag contain 3 red ball, 5 black ball. A ball is drawn random. अच्छा मुझे एक बात बोलिए, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो यहाँ पे TO कितना बनता है, TO बनेगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8 बनेगा TO। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज गेट रेड, रेड बॉल आने का चांसेस कितना, रेड बॉल है कितना 3 तो है, तो क्वेश्चन नंबर I में क्या होगा, FO आपका 3 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा 3/8। 2I में क्या होगा आपका नॉट रेड, नॉट रेड मतलब ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पे 5 है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा 5/8, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, आपको टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 रेड मार्बल, तो TO पहले देखेंगे, TO 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल, बस टोटल कर दो, 8 5 13 4 17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, रेड आएगा, रेड कितना टो है 5 टो है, तो क्वेश्चन I का आंसर होगा FO कितना है यहाँ पे, रेड मार्बल कितना है 5 टो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा 5/17। आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है। उसी तरह व्हाइट कितना है 8, तो इसका होगा 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, मतलब देखो 4 ठो ग्रीन है, बाकी ये दोनों तो ग्रीन नहीं है, तो दोनों को लेंगे, मतलब 12, तो 3I का आंसर कितना होगा 12/17। आपको एग्जाम में इस पैटर्न में लिखना है, इस तरह लिखना है, FO कितना TO कितना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ए पिगी बैंक contains 100 50 पैसा कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 पैसा कॉइन, 5 रुपीज कॉइन। हाँ चलिए पहले टोटलिंग करते हैं, TO निकालते हैं, TO निकालते हैं, तो TO कितना होगा 50 पैसा कॉइन कितना ठो है 100 ठो है, 100 ठो है, प्लस 51 रुपीज कॉइन 50 ठो है, 2 रुपीज कॉइन कितना है 20 ठो है, और 5 रुपीज वाला कॉइन कितना ठो है आपका 10 ठो है 10। तो यहाँ पे टोटल आउटकम आ गया 150, 170, 180,
अभी एफओ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आई टू आई, तो आई का एफओ देखते हैं पहले क्या है। विल बी ये 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितना ठो है आप सोचिए, 100 ठो है ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा 100 बाय 180। देखिए आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट इधर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 2 से, अगर 0 0 कट गया, 2 से कटेंगे तो 5, 2 से कटेंगे तो 9, तो लास्ट में आता है 5/9, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट काटना नहीं, उसको आप रॉफ में काटो बट इधर काटना नहीं, ठीक है, नहीं काटा जाता। 2i विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। देखिए 5 रुपीज कॉइन कितना तो था, 10 तो था, नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन मतलब 10 को छोड़ के बाकी सब, मतलब 170 कॉइन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे क्या होगा 170/180, 0 0 तो कट जाएगा, 17/18, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish, 8 female fish. What is the probability that fish taken out of male fish? सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर तो कितना हो रहा है 13, उसमें से उसको खाली मेल फिश चाहिए, तो मतलब इसका आंसर होगा 5/13। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर ये एक रिंग दिया गया है, आपको क्वेश्चन इधर देखिए, आपको आंसर निकालना है। What is the probability? It will point at 8. 8 कितना ठो है, एक ठो है, 8 आपका कितना ठो है, एक ठो है, ठीक है। तो टोटल है 8, उसमें 8 सिर्फ एक ठो है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा आपका 1/8, ठीक है। उसके बाद देखिए एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें कितना है, कौन कौन ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब 4 ऑड नंबर है, तो इसका होगा 4/8, तो इसका मतलब 1/2। यहाँ पे बोला है ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो 6/8 तो होगा 3/4। आपको समझ में, मतलब 2 से बड़ा मतलब 1 और 2 को नहीं लेना है, बाकी उसका ऊपर सब लेंगे, 3 4 5 6 7 8 सबको लेंगे। ए नंबर लेस देन 9, सारे नंबर तो लेस देन 9 है, तो मतलब 8 नंबर तो लेस देन 9 है, तो इसका मतलब होगा 8/8 इज इक्वल टू 1। मतलब ये किस तरह का इवेंट है, ये एक श्योर इवेंट है, मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। देखिए ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार छोड़ा, मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल टीओ कितना 6 होगा, आंख बंद करके टीओ कितना 6 होगा, एक ही बार छोड़ा है वो। एक प्राइम नंबर आए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाने के टाइम बोला था, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 3 होता है, तो 3/6 जिसका मतलब 1/2, आप उसको नेक्स्ट लाइन में इक्वल देके लिख सकते हो। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करेगा, मतलब 2 और 6 को नहीं लेंगे, उसके बीच वाला नंबर कौन कौन आता है, 3 4 5, 3 नंबर आता है, तो ये भी होगा 3/6। एन ऑड नंबर भी कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, तो इसका भी ये होगा 3/6। ये सबका आंसर 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 1 कार्ड, अभी कार्ड आ गया, ठीक है, कार्ड आ गया, तो इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। वेल shuffled deck of 52 cards, कार्ड 52 है, getting a king of red color। सोचिए रेड कलर में 2 सेट है, तो हर एक सेट में एक एक किंग है, तो हमें कितना चाहिए, 2 किंग चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैं शायद, मैं यही तो बोला था, रेड कलर किंग ही मैं बोला था, तो 2 किंग है, टोटल कार्ड कितना है 26 नहीं 52 कार्ड है, तो 2/52 होगा। रेड का खाली नहीं लेना है, हमें टोटल कार्ड से लेना है। ए फेस कार्ड, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, फेस कार्ड कितना हो गया, कैलकुलेट किए थे, एक सेट में 3, तो टोटल 4 सेट में कितना हो गया 3 3 3 3, मतलब 12 कार्ड हो गया, 12/52। फिर इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ए रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड कितना आएगा, 2 सेट है, रेड कलर में कितना सेट है, 2 सेट, एक है हार्ट, एक है डायमंड, हार्ट में 3 फेस कार्ड, डायमंड में 3 फेस कार्ड, तो टोटल हो गया 6/52। जेक ऑफ हार्ट, हार्ट का जेक, हार्ट में सिर्फ एक ही जेक है, हार्ट एक सेट है, उसमें एक ही जेक है, तो ये होगा 1/52, ये होगा 1/52। उसके बाद स्पेड मतलब एक सेट के बारे में पूछा, एक सेट में कितना कार्ड रहता है 13 कार्ड, तो 13/52 1/4 होगा। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का एक ही क्वीन होता है, तो 1/4
52, ठीक है, सबका नीचे 52 रहेगा होगा। उसके बाद देखिए 5 कार्ड्स, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बोला था कार्ड के क्वेश्चन में आपका जो टोटल आउटकम जो है कब कम होता है, देखिए आप 5 कार्ड, द 10, 5 कार्ड का नाम दे दिया, एक है 10, एक है जैक, एक है क्वीन, एक किंग और एक एस ऑफ डायमंड, सारे कार्ड डायमंड के हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। देखिए इसमें क्वीन है क्या, हाँ है, कितना तो क्वीन है, एक ही क्वीन है, तो 1 बाय टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 5 कार्ड है तो 1/5 यह होगा आंसर। इधर 52 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इधर सिर्फ 5 कार्ड ही लिया गया है, ठीक है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अभी समझिए 5 तो कार्ड था, क्वीन निकाला और उसको साइड में रख दिया, तो अभी टोटल आउटकम कितना हुआ 4। यहाँ पे टोटल आउटकम चेंजेस होता है। मैंने बोला था आपको, अगर कुछ कार्ड निकाल के रख दिया, कोई ले गया, उड़ गया, चिर गया, कुछ भी हो गया, तो उस जगह पे आपका टोटल आउटकम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो क्वीन निकाल के रख दिया, रखने के बाद अभी क्या किया, कार्ड उठाया, अभी बोल रहा है कि एस आने का चांसेस कितना है। क्या इसमें एस था, हाँ था, कितना तो था, एक तो था, अभी टोटल कितना है 4 है, तो ये होगा 1/4, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्वीन है क्या, क्वीन तो निकाल लिए थे, अभी और क्वीन नहीं है, एक ही तो क्वीन था, तो 0/4, तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, उसके बाद 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब 12 पेन डिफेक्टिव था जो कि 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गया, मतलब टीओ कितना हुआ 144, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 12 और 132 को ऐड कर दिया 144। It is not possible to look a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out from random, determine the probability that pen taken out is a good one. मैं निकाला ऐसे, बोल नहीं सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो मैं जो निकाल रहा हूं अभी, तो इसका क्या चांसेस है कि वो अच्छा पेन निकले। चांसेस जितना तो अच्छा था 132 बाई टोटल 144, खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। 17 नंबर, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, 20 बल्ब है उसमें 4 डिफेक्टिव है, तो अच्छा कितना है 16। इधर टीओ 20 है, ये टीओ है, ये आपका टीओ है, ठीक है। 1 bulb is drawn at random from a lot, what is the probability that this bulb is defective। तो ये निकाला, तो डिफेक्टिव होने का चांसेस कितना है, डिफेक्टिव 4 था, तो 4/20, 4/20। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, जो निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है कि रिप्लेस्ड नहीं हुआ, मतलब 16 में से एक बल्ब वो दिया है, 4 में से नहीं दिया है, क्योंकि जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड भी नहीं हुआ। नाउ 1 इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब क्या है, वो निकाल के उसको दे दिया, कहीं साइड में रख दिया, वो रिप्लेस नहीं हुआ, मतलब अभी कितना बल्ब है 19 बल्ब है, एक अच्छा वाला बल्ब वो ले लिया, अभी बल्ब कितना है 19 तो है, 19 में 15 अच्छे वाले बल्ब है और 4 डिफेक्टिव जो थे वही है। अभी वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं होने का चांसेस कितना है, तो होगा 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब बाय टोटल बल्ब कितने हैं 19 है। मैंने बोला था आपको, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चीजें को निकाल दिया जाता है तो वो टोटल आउटकम से माइनस हो जाता है, तो टोटल आउटकम घट जाता है। अभी देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, ए बॉक्स 90 डिस्क्स which are number 1 to 90, if one disk is random of the box, find the probability that it bears 2 digit number। सोचिए 1 से लेकर 90 तक डिजिट है, मतलब नंबर मार्किंग किया गया है, उसमें पूछ रहा है आपको कि 2 डिजिट नंबर कौन सा है। मुझे एक बात बोलिए, 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होता है। मान लीजिए आपका 90 तक नंबर है, 1 से लेकर 90, मतलब टोटल 90 नंबर है, उसमें से 2 डिजिट नंबर नहीं कौन कौन है। अभी हम अगर कैलकुलेट करने बैठे 2 डिजिट नंबर तो ये रात हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 डिजिट नंबर कितने नहीं है, कौन कितने नहीं है, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर, तो 90 से हम सिंपल 9 को माइनस कर देंगे, तो 81 नंबर्स जो है वो सारे 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं एक 2 डिजिट नंबर, तो आंसर होगा 81/90 इसका आंसर, ठीक है। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सोचिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुरू कहाँ से हो जाता है 1 से, 1 का स्क्वायर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे करते क्या एक एक करके चलेंगे, नहीं, हम लोग देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना 81,
उसके बाद कितना 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जा रहा है। 100 तो हम लोग नहीं लिए हैं, 90 तक लिए हैं, तो 90 तक लिए हैं मतलब 9 का स्क्वायर ही मैक्सिमम नंबर है, तो टोटल 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाय 90 तो हमारा टोटल आउटकम है। ठीक है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर कौन होगा 5 होगा, उसके बाद लास्ट नंबर कौन होगा 90 होगा। तो 90 से तुम आप एक काम करो 5 को डिवाइड कर दो 18 आएगा, क्योंकि 18 5 जा 90, तो 18 नंबर है जो कि 5 का मल्टीपुल है और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये होगा 18 बाय 90। होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस, लेटर लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने का चांसेस कितना है। देखिए ए 2 बार है, टोटल कितना है 3 3 6, तो क्या होगा 2/6 इसका आंसर। ठीक है, 2 है फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम है 6। अब डी आने का चांसेस कितना है, डी तो सिर्फ एक ही है, तो 1/6 खत्म। सपोज यू ड्रॉप ए डाई, अच्छा आपको एक डाई फेंकना है जो कि वो सर्कल के अंदर आएगा, इसका चांसेस कितना है, मतलब रेक्टेंगल टोटल एरिया है और सर्कल अंदर वाला एरिया है, तो आपका कितना चांसेस है प्रोबेबिलिटी दैट वो जो है सर्कल के अंदर आएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, फेवरेबल आउटकम क्या है एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। आपका रेडियस कितना है, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इसको पाई के फॉर्म में रखना है क्या पता नहीं, चलो खोल देते हैं। 22/7 इंटू 1/4, 1/4 कैसे हुआ, रेडियस मैंने लिया 1/2, उसका स्क्वायर बनाया तो हुआ 1/4 डिवाइडेड बाय L इंटू बी, मतलब 3 इंटू 2, तो इसका मतलब हुआ, इसको काटेंगे तो 2 से ये काटेगा 11, तो 11/14 डिवाइडेड बाय 6/1, तो ये उलट के इंटू हो जाएगा, तो 11/14 इंटू 1/6, सो 11/84, बस ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन, 20 आर डिफेक्टिव, अदर आर गुड। बल वाला क्वेश्चन अभी करके गए, वहां पे 20 पेन था या शायद कुछ था, यहाँ पे 144 पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव है, तो अच्छा वाला पेन कितना है 124। नूरी बाय ए पेन इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी क्या है, खरीदने के लिए, ऑब्वियसली आप भी जाते खरीदने के लिए, क्या खराब वाला पेन लेके आते नहीं ना, अच्छा वाला पेन लाते, तो उसका भी वही है, अगर डिफेक्टिव निकला नहीं लेगा, दे देगा दुकान वाले को, रिटर्न कर देगा और अच्छा वाला पेन लेके आएगा। तो पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इट, मतलब अच्छा वाला होगा तभी वो खरीदेगा, तो अच्छा वाला कितना है 122, तो 124/144 वो खरीदने का चांसेस है। सी विल नॉट बाय, अगर 20 बल्ब निकला वो नहीं खरीदेगा, सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन। अभी देखिए ये वाला टेबल में जब बेसिक समझाया है वो देखिएगा, ये टेबल में ऑलरेडी कर चुका हूं। सम दोनों को मिलके 2 आएगा, कितना एक ही है, क्योंकि 1 और 1 आता है तब सम 2 होता है। सम 3 होगा मतलब कौन कौन आएगा 1 2, नहीं तो कॉम्बिनेशन 2 1, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन आता है तो सम 3 होता है, तो इसका मतलब 2/36। उसी तरह ये होगा 3/36, ये होगा 4/36, ये होगा आपका 5/36 और ये होगा 6/36, ये सबसे मैक्सिमम आएगा 7। उसके बाद फिर से घटेगा, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 4/36, ये 3/36, ये 2/36। जिसको ये नहीं पता तो मेरा बेसिक वाला वीडियो जाके देख सकते हैं आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, उधर मैं पूरा डिटेल्स में पिक्चर बना के समझाया हूँ। ठीक है, तो चलो ये जो जस्टिफाई योर आंसर ये वाला छोड़ ही दो। ए गेम कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, इधर आ गया मेरा 1 रुपी का 3 टाइम्स वाला क्वेश्चन। कितना आउटकम था, किसी को याद है? अगर नहीं है जाके वो वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना आउटकम है और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका 8 आउटकम होता है,
क्या क्या होता है, एक बार 3 ठो H लिख देंगे, 2 H का एक पैटर्न बनाएंगे, बीच में T, दोनों तरफ H, इधर T इधर H, फिर 2 H का खत्म हो गया। अभी सिंगल H क्या करेंगे, सिंगल H 2 T, सिंगल H इधर T इधर T और इधर H इधर दोनों का T, फिर लास्ट में बिना H का और एक लिखेंगे। टोटल 8 आउटकम हो गया, आप देख सकते हैं। वो बोल रहा है टाइम हनी वेज विल इफ all the toss gave the same result, that is 3 heads or 3 tails and losses otherwise। मतलब बोल रहा है कि उसने टॉस किया 3 कॉइन को, वो जीतेगा कब, अगर 3 हेड और 3 टेल आया, नहीं तो अगर और कुछ आया तो वो हार जाएगा। तो इसका मतलब 2 ही है, 1 और 2, तो इसका मतलब जीतने का चांसेस कितना, 2, दैट विल लूज द गेम। हारने का पूछा है, हारने का कितना चांसेस है, 6/8, 6 बार वो हार सकता है, 2 बार वो जीत सकता है। ए डाई थ्रोन ट्वाइस, डाई को 2 बार फेंका गया, डाई मतलब जो लूडो डाइस होता है, 2 बार फेंका मतलब 36 आउटकम, मतलब ये वाला अभी लिखा गया है, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो आप पहले सोचिए 5 आएगा वो कितना टो है, 5 कितने बार आ सकता है, देखिए 1 5 आ सकता है, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, यहाँ पे ये हो गया 6 बार। और नहीं तो क्या हो सकता है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 को हम लोग ले चुके हैं, 6 5, मतलब 11 बार वो आ सकता है। कितने टाइम से, 36 टाइम से। तो 36 से आप 11 को माइनस कर दो, बाकी जो बचा इसका आंसर हो जाएगा 25/36, ठीक है। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, देखो यहीं पे बात आया एटलीस्ट, ये वाला वर्ड दे दिया, एटलीस्ट अभी तक नहीं आया था। एटलीस्ट मतलब मैं क्या बोला था, ज्यादा हम ले सकते हैं, उल्टा लेंगे, लिस्ट बोला मतलब कम, हम ज्यादा लेंगे, तो मतलब एटलीस्ट वंस बोला है, तो 1 वाले को तो लेंगे ही लेंगे, उसके ज्यादा वाले को भी लेंगे, मतलब 2 बार भी लेंगे। तो इसका मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना था, 11 तो था, तो 11/36। तो which of the following arguments are correct and which are not correct, give reason of your answer। if 2 coins are tossed simultaneously, 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो आउटकम आएगा HH, HT, TH और TT, 4 आउटकम आएगा। आउटकम 2 head, 2 tails और 1 of each, ये बोल दिया है ऑलरेडी। therefore each of these outcome the probable is 1/3, नहीं, सबका प्रोबेबल 1/3 नहीं होगा, ये गलत बात है, 1/4 होगा, ये गलत है। which are correct and which are not correct, ये not correct, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देख लीजिए 4 टोटल आउटकम आ रहा है, तो मतलब ईच का कितना आएगा, 1/4 आएगा ना। if a die thrown there are 2 possible outcome, an odd number और an even number, सही बात है। 1 3 5 odd number है, 2 4 6 even number है, तो therefore probability of getting odd number is 1/2, सही बात है। 3/6 होगा तो जिसका वैल्यू 1/2 होगा, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपका प्रोबेबल चैप्टर खत्म होता है। इसका बेसिक्स दिया गया था और इसका आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ अगर आपको नया चाहिए, कैसे आपको वीडियोस चाहिए, आप लोग मुझे ज़रूर बोलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।